कुछ ऐसे मुस्लिम अफराद भी हैं, मुसलमान लोग हैं, जो फ़र्ज नमाज को या फ़र्ज चीज़ को जो है उतना अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करके नफल है, सुन्नत है, इस पे ज़्यादा उनकी तवज्जो देखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान फ़र्ज का पहले एहतमाम नहीं किया, सुन्नत काम करता है, नौफिल करता है, अपने आप को मुसलमान बोलता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो बाकी आमाल हैं, जैसे सुन्नत है, नफल है, लेकिन फ़र्ज की तरफ ध्यान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो उनका जो फ़र्ज नहीं होने की वजह से नौफिल और सुन्नत कोई काम का है या उनके लिए वो बेकार साबित होगा? कुरान हदीस में इसकी क्या वजहत है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मबाद एक बहुत ही जामे और बहुत ही अहम सवाल कि अगर कोई इंसान सुनन और नवाफिल को अदा करता है या कुछ ना कुछ सुन्नत नफल अच्छा काम करता है और वो फ़र्ज़ को नहीं मानता है या नहीं अमल करता है, तो उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में जो एक लफ्ज़ है ईमान, इस सवाल का ताल्लुक़ उधर से है कि आप मोमिन तब होते हैं, ईमान उसी को कहा जाता है जो दिल से मानता है, ज़ुबान से बोलता है और अपने जवारिह बेमाना अपने करता है, वो अमल बजा लाता है, उसको मोमिन कहा जाता है। तो अब अगर कोई इंसान अहले ईमान वाला होना चाहता है तो उसे अमल ज़रूर करना चाहिए, ये हुआ पहला नुक्ता। और अगर अमल करना चाहिए तो सबसे पहले किसका अमल करना चाहिए? इस्लाम ने हमें सिखाया कि फ़र्ज़ की अहमियत नवाफिल से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाया और इस्लाम के बारे में सवाल किया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खम्स सलावातिन, हाँ, इस्लाम के बारे में सवाल किया तो मुकम्मल इस्लाम के बारे में बताया। उनमें से नमाज की बात, शहादत के बाद नमाज की बात आई तो कहा कि खम्स सलावातिन फिल यौम वल लैला, 5 वक्त नमाज तुम पर फ़र्ज़ है रातों दिन। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि हल अलैया गैरुहुन्ना, अल्लाह के रसूल इसके अलावा भी कुछ और मुझ पर फ़र्ज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्ला अन ततव्वा, अगर तुम नफल करना चाहो तो करना। तो वो इंसान जब लौटा, अल्लाह के रसूल ने जो बताया, तो कहा कि अल्लाह की कसम मैं इससे ना ज़्यादा करूँगा ना घटाऊँगा, मैं इस पर अमल करूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अफ़लहा इन सदका, ये इंसान अगर सच बोला तो ये कामयाब हो गया। तो इससे उलमा ने ये फरमाया है कि एक मोमिन तब नजात पाएगा, तब कामयाब होगा जब वो कम अज़ कम कमा हक़ हो इन फ़रीज़ा को अदा करेगा। तो अगर फ़रीज़ा को अदा नहीं किया, दूसरा किया, तो इसको मुफ़लिह कामयाब मुसलमान आप नहीं बोल सकता। और कामयाब का मतलब आखिरत में कामयाब, ये कामयाब मुसलमान नहीं है। अच्छा, ये पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में दर्जनों जगह ये फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक अमल किया, ईमान लाया और नेक अमल किया। अब नेक अमल ईमान का शर्त है, इसलिए उन नेक अमाल में जो अहम अमल होते हैं वो सबसे पहले आता है। ये मिसाल उसकी ऐसी है कि मान लीजिए कि ये आप एक बुनियाद डालते हैं, एक घर बनाएंगे या दीवार बनाएंगे, तो एक बुनियाद डालते हैं। तो अगर आप बुनियाद ही नहीं रखे हैं तो ऊपर आप डाल सकते हैं। तो फ़र्ज़ और नफल या सुन्नत में फ़र्क ऐसा है कि फ़र्ज़ बुनियाद है और बुनियाद के ऊपर ये सुनन और नवाफिल होंगे। अब बुनियाद ही नहीं रखा तो आपका सुनन और नवाफिल क्या क्या काम करेगा? रोज़ क़यामत में अल्लाह ताला जब हिसाब लेंगे तो लोगों के फ़राइज़ का हिसाब लेंगे। जब फ़राइज़ का हिसाब लेंगे और फ़राइज़ में कमी होगी तो ये फरमाएंगे फ़रिश्तों से कि मेरे बंदे का देखिए तो कुछ नवाफिल है या नहीं। ये नहीं कहेंगे कि पहले जो है उसका नवाफिल देख लेते हैं, फिर उसके बाद फ़र्ज़ देखते हैं। जी, इसके मतलब जो है कि वो बर्बाद तो नहीं जाएगा, उनके काम आएंगे इंशाअल्लाह, नवाफिल और सुन्नत। इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो अगर फर्ज को पहले कर लिया होता बढ़िया से, वो कम होता, तो इनके उनके हाथ में ज़्यादा बेहतर, जी, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है।
میں کہنے کا جو میرا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں جو عمل داخل ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ مومن وہی ہے جس کے پاس عمل ہوگا، تو وہ کون سا عمل ہونا چاہیے؟ بمعنی کوئی مسلمان ہوا اور دنیا میں خالی سلام کا پر عمل کیا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، یا پھر ایک ٹوپی لگا کے گھومتا رہا، یا فقط ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہا، ہاں، تو اتنا وہ اچھا عمل کیا، اور اس پر جو فرض ضروری ہے اس کو وہ دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، اہمیت بھی دینی اور نہیں ادا کیا زندگی میں، تو اس کا یہ نفل کام نہیں دے گا. ٹھیک. یہ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے. نماز چھوڑنا کبھی کریں گے لیکن مختصر بتا دیتے ہیں. نماز چھوڑنا جو کفر ہے، یہ کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. تو اس کفری کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں اصل میں کفری چھوٹی بھی ہوتی ہے، کفری بڑی بھی ہوتی ہے. تو اسلام میں وہ انسان جو دل و جان سے سچائی اور صدق و اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ ہی میرا معبود حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، تو اس کو ہم مسلمان مانیں گے. اور اس کے بعد اگر وہ زندگی میں کبھی کبھی فرض ادا کیا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں انشاءاللہ ضرور رہے گا. لیکن کبھی تساہلی کیا، کبھی دھیان نہیں دیا، پھر بعد میں کچھ پڑھا، کبھی نماز میں سستی ہوئی، لیکن کبھی صیام کو ادا کیا، کبھی زکوٰۃ بھی ادا کیا، تو اس طرح کے انسان گویا کہ شہادتین کے بعد فرض عمل کیا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرنا چاہیے. البتہ وہ انسان جو شہادتین، فقط شہادتین دیا ہے حقیقت میں اور شرک نہیں کیا، تو وہ مسلمان ہی رہے گا انشاءاللہ.